जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राइज एजुकेशन सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी का जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे कि गद्यांश में जो है हम लोगों का जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देर ना करते हुए देखते हैं और उसको सॉल्व करने का हर एक तरीका देखते हैं कि जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी कठिनाई ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ प्रारंभिक बिंदु हैं उसको समझ लेते हैं। जैसा कि ये जो टॉपिक है ये यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और फिर कह रहा है कि गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम में जो है गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं जिसका उत्तर आपको उसी गद्यांश में से देना होता है। और यहाँ पे दिया है बीआईपी टॉपिक का हल, मतलब यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो आपका टॉपिक होता है उसका आप हल कैसे दे सकते हैं। जैसे बहुत से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है आप सुनते होंगे कि जो है लोग ऐसे टीचर्स बताते हैं कि हाँ यही 100% यही आने वाला है, लेकिन 100% श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। हाँ, आ जाता है, किसी किसी का टॉपिक जो होता है वो आ जाता है, लेकिन वो संभवतः रहता है कि हाँ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 100% जो है वो श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता है कि हाँ यही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको ये नहीं कहेंगे कि यही वाला टॉपिक जो है आपके प्रश्न पत्र में आने वाला है, लेकिन हाँ ये आपको जरूर बता देंगे कि जो है आपको वहां पे जो गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर है वो किस प्रकार से देने हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग गद्यांश को पहले पढ़ते हैं और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको 3-4 लाइन का एक गद्यांश दिख रहा है, ऐसे आपके में हो सकता है कि 4 लाइन का हो या हो सकता है इससे ज्यादा लाइन का भी आ सकता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको उस गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि अभी मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहे हैं रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने योग्य ये बातें हैं, जैसे यहाँ कह रहा है कि यह किस दीपक की ज्योति है, इसके बाद कॉमा करके यहाँ दे रहा है जागरूक जीवन की, यहाँ रिलेट कर रहा है ज्योत से। ठीक है, सब में आप ज्योत लगा सकते हैं, जैसे जागरूक जीवन की ज्योत, लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत, ऐसे आप सब में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप जब एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे फिर इसके बाद आपको प्रश्नों को पढ़ना है और फिर इसमें ढूंढना है, इसी में से आपको ढूंढ के लिखना है। और ध्यान रहे कि आप जब किताब को पढ़ते हैं तो वहां पे उसके पाठ के नाम को और उसके लेखक के नाम को आप जरूर याद रखें, क्योंकि जो है उत्तर आपको इसमें ढूंढने से नहीं मिलेगा, उसको आपको जो है किताब से ही याद करके आना है। जैसा यहाँ पहला प्रश्न दिया है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब ये जो गद्यांश का संदर्भ है इसको आपको याद करके आना होगा, इसमें आपको संदर्भ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ये जो है ये जो गद्यांश है ये रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है और इसके जो है लेखक हैं वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, उत्तर में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश रॉबर्ट नर्सिंग होम में शीर्षक से उद्धृत है। यानी कि ये जो गद्यांश है ये रॉबर्ट नर्सिंग होम में इस शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक जो है ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। यानी कि रॉबर्ट नर्सिंग होम के जो लेखक है वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको इसमें यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी ज्योति है जो विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको आप इसमें ढूंढेंगे तो मिलेगा। यहाँ जैसा कि कह रहा है कि जागरूक जीवन की ज्योति, लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योति, सेवानिरत जीवन की ज्योति, अपने विश्वासों के
साथ एकाग्र जीवन की ज्योति। ठीक है, तो ये सभी जो ज्योति हैं ये सब की सब विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। बस इसी को आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ देखिए लिखा गया है जागरूक, लक्ष्यदर्शी, सेवानिरत और अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे जो बताया था सेम देखिए वही इसका उत्तर हो रहा है। बस थोड़ा सा इसमें शॉर्ट देखिए क्या किया है। जैसे यहाँ पे जागरूक जीवन की इसमें देखिए सब में जीवन की मिल रहा है ना, तो आप उसको जो है शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैथ्स वगैरह में कॉमन लिया जाता है तो उस प्रकार से आप उसको यहाँ पे ले सकते हैं। सभी के साथ में जो यहाँ से ये साथ जो है जुड़ जा रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है। यानी कि कह रहा है कि ये जो गद्यांश है इसमें लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है। तो यहाँ पे आपको ये भी अपने मन से उत्तर देना होगा। तो जैसे कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने रॉबर्ट नर्सिंग होम में की वयोवृद्ध परिचारिका मदर टेरेसा के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। यानी कि इसमें पूछ रहा था कि ये जो पाठ है इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया, ये किससे प्रेरित है। तो ये जो आपका पाठ है रॉबर्ट नर्सिंग होम में टेरेसा से प्रभावित होकर ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। कह रहा है कि लेखक ने किसके मुस्कान में जीवन का चित्रण किया है। तो अगर आप इसको पढ़े होंगे या इसमें भी ढूंढेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये वाला उत्तर यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो लेखक जो है वो किसके मुस्कान में जीवन का बात कर रहा है। तो ये जो है नर्स हैं उनके जीवन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए कह रहा है लेखक ने नर्सों के मुस्कान में जीवन का चित्रण किया है। आप इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर आपका 1 या 2 बार भी किताब को अच्छे से पढ़े होंगे, किताब में जो ये जहां से ये लाइन ली गई है, जो जहां से गद्य लिया गया है, अगर आप पढ़े हैं तो आप जैसे इस प्रश्न को पढ़ेंगे आपको उत्तर तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, आगे 5वां प्रश्न देखिए। कह रहा लेखक ने नर्सों का जीवन कैसा बताया है। तो कह रहा लेखक ने नर्सों का जीवन मुस्कान से युक्त, जागरूक, लक्ष्यदर्शी, सेवा युक्त एवं एकाग्रपूर्ण जीवन बताया है। और यहाँ पे देखिए ये भी उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसा कह रहा है जागरूक, लक्ष्यदर्शी, सेवानिरत, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपको इसी गद्यांश से देने होंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको जो आप पढ़ के आए हैं उससे देने होते हैं। ठीक है, इसके आगे एक प्रश्न और है जो रेखांकित लाइनों की जो है व्याख्या करनी होती है, जिसको रेखांकित अंश की व्याख्या भी कहते हैं, उसको हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, अगला 6वां प्रश्न कर रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको भी यहाँ पे जो है जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें ऐसे रेखा जो है खींचा हुआ आपको दे देगा। ठीक है, और उसका कहेगा कि आपको व्याख्या करना है। तो आप जो है जितने के नीचे अंडरलाइन किया गया रहेगा उसी का आप जो है व्याख्या करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पहले लाइन में जो है कोई भी लाइन आपको नीचे खींची नहीं दिख रही है, बाकी दोनों लाइन में यहाँ पे आपको नीचे जो है रेखा दिख रही है। ठीक है, तो जो है इतने का ही अभी आपको यहाँ पे व्याख्या देखने को मिलेगा और उतने का ही आपको जो है वहां पेपर में भी आपको करना है। उसका एक्स्ट्रा मत करिएगा, उसका आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो जितना पूछेगा आप उतना ही बताइएगा तो आपको जो है भरपूर नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। जैसे कह रहा है कि यह किस दीपक की ज्योत है। जागरूक जीवन की, लक्ष्यदीप जीवन की, सेवानिरत जीवन की, या अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। तो यहाँ पे थोड़ी सी पहले हमें इस जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा सा बता देना है, इसके बाद जो है इस रेखांकित अंश की व्याख्या फिर उसी में शुरू करना है। तो जैसे कह रहा है कि मदर मार्गेट नर्सिंग होम की सबसे बूढ़ी परिचारिका हैं,
किंतु वे सबसे अधिक उत्साही, सेवा में समर्पित और जीवन से निराश रोगियों में जीवन की ज्योति जलाने में सर्वाधिक सक्षम है। यानी कि ये जो कह रहा है कि मदर मार्गरेट, ये जो है ये कोई एक बूढ़ी महिला है जिनका नाम है मदर मार्गरेट, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये रॉबर्ट नर्सिंग होम जो आप पढ़े हैं उस नर्सिंग होम में ये जो है रहती हैं, ठीक है। वो नर्स का काम करती हैं। और यहाँ पे देखिए दिया ना बूढ़ी परिचारिका, नर्स को जो है हिंदी में परिचारिका कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें देखिए कह रहा है कि जो उत्साही, ठीक है, और कह रहा है कि जीवन से निराश रोगियों में जीवन की ज्योति जलाने का काम करती है। यानी कि जो रोगी होते हैं, जो एकदम अब लगता है कि जिनको कि अब हम नहीं जिएंगे, उनको भी ये जो है अपने हिसाब से जैसा भी हो सकता है वो उनको खुशी देके उत्साहित करके उनमें जीवन की ज्योति जगाने का कार्य करती हैं। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सूक्तिकार उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होता है कि मार्गरेट नामक यह दीपक जो स्वयं बुझने के नजदीक है, कितने शांत और निश्चल तरीके से जलता हुआ लोगों के जीवन की ज्योति जला रहा है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप, जो कह रहा है कि मार्गरेट नामक यह दीपक जो स्वयं बुझने के नजदीक है, मतलब यहाँ जो मार्गरेट नामक का जो दीपक कह रहा है, दीपक का मतलब यहाँ पे बूढ़ी वो महिला है, यहाँ पे तुलना कर रहा है उनसे, ठीक है। और जो बुझने को कह रहा है, बुझने के मतलब कह रहा है कि यहाँ पे जो है उनकी मृत्यु जो है वो नजदीक है, फिर भी वो लोगों के जीवन को उजागर करने में लगी हुई है, लोगों को ठीक करने में लगी हुई है, ठीक है। फिर देखिए आगे इसी में कह रहा है कि भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। आगे इसमें देखिए कह रहा है कि वास्तव में यह किसी जादू से कम नहीं है। यह कह रहा कि वह यह निर्णय कर पाता कि मार्गरेट की इस प्रबल जीवन ज्योति का आखिर राज क्या है। तो यहाँ पे जो लेखक है वो ये जानना चाह रहा है कि जो मदर मार्गरेट हैं उनकी जो है इस जीवन ज्योति का जो है ये क्या राज है, आखिर राज उनका क्या है जो वो इतने उत्साह तरीके से खुशी से जो है लोगों को उनके नए जीवन देने का कार्य कर रही हैं। तो आगे देखिए कह रहा है कि जीवन के प्रति उनकी अत्यधिक सजगता, जीवन की लक्ष्यशीलता अथवा मानव मात्र की सेवा के प्रति उनका समर्पणशीलता महान है, ठीक है। यानी कि वो जो लोगों के प्रति समर्पण दिखाती हैं, उनका हर एक तरीके से ख्याल रखती हैं, यही सब उनको जो है महान बनाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो गद्यांश था ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।